योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समर सीजन में सिर्फ आप नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हीट फील करता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही और कई तरह की पेट की प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। तो बस सबके मन में होता है यही सवाल कि अपने पेट को बीमारियों से कैसे बचाएं और डाइजेशन को कूल, लाइट एंड हेल्दी कैसे बनाएं। गर्मी बढ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ी, आउटसाइड फूड बढ़ा और साथ ही बढ़ती हैं कई तरह की स्टमक प्रॉब्लम्स। तो आइए अपने स्टमक प्रॉब्लम्स के खतरे को घटाएं और इस मौसम में भी गट हेल्थ को कूल बनाएं। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। पेट की समस्याएं इस मौसम में होना आम है। गर्मियों में यदि खान पान को लेकर लापरवाही की जाए तो अक्सर पेट की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। इस मौसम में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे में उल्टी और दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण निर्जलीकरण का खतरा भी रहता है। आवश्यक है कि अपने पाचन की सही देखभाल की जाए। गर्मियों में पाचन को ठीक रखने के लिए उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। कूल स्टमक, हेल्दी सेंसेशन, ये आसन देंगे आपको गर्मियों में परफेक्ट डाइजेशन। आज के एपिसोड में आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जिनका नियमित अभ्यास कोई भी मौसम हो आपके पाचन तंत्र को अद्भुत तरीके से स्वस्थ रखता है। विशेष रूप से गर्मियों में अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो डाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता। हम आपको वज्रासन में दिखा रहे हैं। आप अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, हल्का सा आगे झुक जाएंगे और घुटने पे अगर नहीं रखना चाह रहे तो आप इस तरह से कमर पर भी हाथ को रख सकते हैं। दोनों स्थिति बिल्कुल ठीक है। हल्का सा आगे झुकेंगे, बहुत हल्का सा। ये हम सीधे बैठे, ये हम हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पर झुक गए। इस स्थिति में आकर के जितना स्लो सांस छोड़ सकते हैं उतना छोड़ेंगे और पेट को धीरे धीरे सांस के छूटने के साथ साथ अंदर खींचना नहीं है पर उसे कठोर करते जाना है। फिर जब इतना कठोर हो जाए पेट और सांस भी अंदर पूरा रोक ले, तब फिर पेट को भी ढीला छोड़ना और सांस को भीतर ले लेना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आप इस स्थिति में होंगे, हम पेट पे हाथ लगा के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सांस छोड़ते जाएंगे, फिर सांस को झटके के साथ भीतर ले लिया, पेट को भी ढीला छोड़ दिया। इस अभ्यास को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। इसी अभ्यास को हम लेट करके करेंगे। लेट करके जब करेंगे तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे लेटेंगे? इस स्थिति में लेटे पैरों को फोल्ड ही रखेंगे, पैरों को फैलाना नहीं। अब देखिए हमने पेट पर हाथ रखा, सांस छोड़ते जाएंगे, पेट को कठोर बनाते जाएंगे। झटके के साथ सांस लिया, पेट को ढीला छोड़। इसको भी 5 से 7 बार रिपीट कर लें। रिलैक्स हो जाएं और वापस कैसे आएंगे, करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठ जाएं। लाइट फूड खाएं, हाइड्रेशन बढ़ाएं। गर्मियों में डाइजेशन को बनाएं स्ट्रॉन्ग और अपने पेट को हैप्पी बनाएं। सबसे पहले गर्मियों में तो हमारा आहार के रूप में तो सब्जी के रूप में हमको देखना चाहिए। जितना भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, परवल है, इनका सेवन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और इसमें जो है सीताफल का सेवन भी हमको जो है कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डाइजेशन और हमारे इसको रेगुलेट करता है। सही पाचन करने के लिए अगर हम लेना है तो आम पन्ने का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आम पन्ने की चटनी भी, आम की चटनी भी हम खा सकते हैं। पुदीना और जो है की चटनी भी और धनिए की चटनी भी हम खा सकते हैं। सुपाच्य आहार के में सेवन में हमको मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन बहुत ही उत्तम बताया है। उसको दही के साथ भी सेवन कर सकते हैं। अनार और पुदीने का जो जूस है उसको भी हम सेवन कर सकते हैं। ग्रीन सलाद के रूप में जितना भी हमारा पत्ती वाला है और उसको ग्रीन है, उसके रूप में रंग के जितना भी होगा, जितने ज़्यादा रंग होंगे उतना ही सलाद अच्छा होगा, ऐसा कहते हैं।
तो सभी डिफरेंट टाइप के सलादों का वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं। पाचन के लिए जैसे अनार है हमारे लिए आजकल बहुत श्रेष्ठ है, मौसमी का सेवन भी बहुत श्रेष्ठ है। और डायरिया डाइजेशन के लिए बिल्व को परम औषधि माना है। बिल्व का सेवन हमको पाउडर के रूप में भी और जूस के रूप में भी करना चाहिए। तक्र का सेवन तो हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, खाने के साथ भी कर सकते हैं। उसमें हींग और जीरे का पाउडर मिला के सेवन करने से, थोड़ा काला नमक डालकर सेवन करने से हमको जो है डाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। नींबू पानी, चीनी मिलाकर, काला नमक मिलाकर उसका सेवन, खसखस पानी का सेवन, नारियल पानी का सेवन, इनको डिफरेंट टाइप से अलग अलग उस डोज में हम ले सकते हैं। अगर हम त्रिफले का सेवन जो है रात को भिगोएं, उसके पानी का सेवन करें तो हमको उससे फ़ायदा होता है। हेल्दी गट का यही है मिशन, पेट की समस्याओं का न हो प्रोग्रेशन। ये औषधियाँ करेंगी पेट की सही देखभाल, आपको गर्मियों में देंगी स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। हमारे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए अनेक सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। खाने से पहले आप अवपतिकर चूर्ण अगर 3 ग्राम की मात्रा में लेते हैं सादा पानी से, खाने से आधा घंटा पहले, 10-20 मिनट पहले, तो ये आपके पाचन को बहुत अच्छा बना देगा। इसके अतिरिक्त अगर खाने के बाद कुमारयासव 15 ml पानी के साथ 15 ml की मात्रा में लेते हैं तो वो आपके पाचन को अतिरिक्त रूप से अच्छा कर देगा। कुमारयासव के बदले चंदनासव का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर गर्मी में आपको अतिसार हो गया या डायरिया हो गई तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका नाम कुटज घनवटी है। कुटज घनवटी अगर 2-2 के मात्रा में लिया जाए तो 2 से 3 खुराक में जो है आपका जो है अतिसार या डायरिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर टेबलेट किसी को लेने में दिक्कत है तो कुटजावले भी लिया जा सकता है। कुटजावले 3 चम्मच, कुटजावले 3 चम्मच पानी खाने के बाद अगर लिया जाए दिन में और रात में तो 2 खुराक में ही जो है ये अतिसार पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। पाचन को सही रखने के लिए गर्मी के मौसम में कामदूधा रस और लघु सूत शेखर रस का प्रयोग भी जो है किया जा सकता है। दोनों निरापद औषधि है। किचन में कई तरह का सामान हमारे यहाँ उपलब्ध होता है जो गर्मी के सीज़न में पाचन में सहायक है, जैसे सौंफ हो गया, हींग हो गया। सौंफ को आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय उसको भिगो दीजिए और उसका पानी जो है सुबह में पी सकते हैं, वो भी लाभदायक है। और नहीं तो खाने के बाद जो है 1 चम्मच सौंफ जो है मिश्री थोड़ा मिला करके लिया जाए तो ये भी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में अपने पाचन को ठीक बनाए रखने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना विशेष महत्व रखता है। यदि आप इस मौसम में कुछ सावधानियों का पालन करें तो पेट की बीमारियां दूर रहेंगी और आपका पाचन स्वस्थ रहेगा। तो आज आपने जाना पेट के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। इनसे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। गर्मियों में बेहतर पाचन के लिए उपयोगी है योग। सब्जियों व फलों का सेवन अधिक मात्रा में करें। आम पन्ना लें। पुदीना, धनिया व आम की चटनी खाना उपयोगी है। मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन दही के साथ करें। बेल, छाछ, नींबू पानी, खस का शरबत व नारियल पानी पीना लाभकारी है। अविपत्तिकर चूर्ण, कुमारयासव, चंदनासव का सेवन लाभकारी है। दस्त होने पर कुटज घनवटी या कुटजावले का सेवन कर सकते हैं। कामदूधा रस व लघु सूत शेखर रस पाचन के लिए लाभकारी है। सौंफ को रात को पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी का सेवन करना उपयोगी है। समर्स में पेट अगर मुस्कुराए तो बॉडी भी दिन भर एनर्जी पाए। इस मौसम में अगर पेट को देना है रिलैक्सेशन तो हेल्दी एंड लाइट फूड ही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट ऑप्शन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।